ड्रामा सीरियल सियानी में आज की एपिसोड में किरण बहुत रो रही होती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो उसकी दादू आती हैं और आकर से समझाती हैं कि बेटा तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। वो कहती है कि मैंने उससे बहुत माफ़ी मांगी है लेकिन वो मुझे माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसकी दादू कहती हैं कि तुम ऐसा करो, मुझे उनके घर ले चलो, मैं वहाँ जाके उनके तुम्हारी खातिर तुम्हारे उनके पाँव भी पड़ लूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा घर बसाना चाहती हूँ, किसी सूरत नहीं चाहती कि तुम्हारा घर बर्बाद हो। वो कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो दादी कहती हैं कि मैं पहले भी तुम्हें लोगों को कहती थी कि इतनी ऊंची उड़ान मत भरो, इतनी ऊंची उड़ान भरने वाला हमेशा मुंह के बल ही गिरता है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। देखो कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। काश तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम लोग फ़ायदे में होते और झूठ ना बोलते। वो उसकी मम्मा गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि आपको तो मौका चाहिए नसीहतें करने का, बस शुरू हो गई, जहाँ मौका मिला वहाँ शुरू हो गई, चुप कर जाएं आप और जाएं यहाँ से। वो वहाँ से दुखी चली जाती हैं। फिर किरण की मामा कहती हैं कि मैं खुद उन्हें फ़ोन करके खुशखबरी सुनाती हूँ कि वो उनकी दादी बनने वाली हैं, हो सकता है वो ये खुशखबरी सुन के तुम्हें वापस लेने के लिए आ जाए। फिर वो उनको फ़ोन करती है तो ज़रबाब नहीं उठाता। फिर वो उसकी मामा ज़रबाब की मामा को कॉल करती हैं तो वो उठाती हैं, कहती हैं कौन। तो किरण की मामा कहती हैं मैं आपकी समदम बात कर रही हूँ। वो उसकी मम्मा कहती हैं कि अब आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन किरण की मम्मा कहती हैं कि आपका ताल्लुक़ कैसे ख़त्म हो सकता है, वो आपकी बहू है, आप इज़्ज़तदार लोग हैं, आप अपनी बहू से ताल्लुक़ कैसे ख़त्म कर सकती हैं उस सूरत में जब वो आपके पोते की माँ बनने वाली है। तो वो कहती हैं कि ये आपका एक और झूठ है, आप लोग ख़ानदानी झूठे हैं, आप लोगों को फंसाने का एक नया तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि अब आपने अपने वो पोते की बात सुना दी है। आप मुझे पता है कि आप झूठ बोल रही हैं, इस घर में दोबारा आने के लिए कोई ना कोई बहाना कर रही हैं। तो उसकी मम्मा कहती हैं मुझे क्या ज़रूरत है बहाना करने की, और इस बात पे कौन झूठा बहाना कर सकता है। मैं अपनी बेटी को बसाने के लिए इतने बड़े झूठ का सहारा कभी भी नहीं ले सकती। तो ज़रबा की मम्मा कहती हैं कि जहाँ आपने इतने झूठ बोले हैं वहाँ पे आप ये भी झूठ ही बोल रही होंगी। किरण की मामा कहती हैं बस बहुत हो गया, आपने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है, जब दिल किया उसे घर में बुला लिया, जब दिल किया उसे घर से निकाल दिया। मेरी बेटी इतनी भी लावारिस नहीं है, उसके घर वाले भी ज़िंदा है, मैं आपको कोर्ट तक लेके जाऊंगी। आपने मेरी बेटी को साथ जो सलूक किया है, मेरी बेटी पर हाथ उठाया है, इस पर मैं आपको जेल में दाखिल करवा दूँगी। जिस पर उसकी मम्मा कहती हैं कि तुम जो मर्ज़ी कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे कभी भी धमकियों में नहीं आने वाली। अब किरण का हमारे घर से कोई ताल्लुक़ नहीं है और किरण जो है अब हमारे घर में कभी वापस नहीं आ सकती। और आपने मुझे क्या दाखिल, वो उन्होंने स्पीकर ऑन किया होता है जहाँ ज़रबाब कहता है कि आपने हमें क्या जेल में करवाना है, हम आपको जेल में बंद करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, जो जो झूठ आपने बोले हैं, जो जो झूठे कार्रवाइयाँ की हैं आपने, हमें सारा कुछ पता है, हम आपको जेल में बंद करवाएंगे। जिस पे उसकी मामा कहती हैं और गुस्सा आता है, कहती तुमने मुझसे पंगा लिया है, मुझे बुरा भला कहा है। फिर वो फ़ोन बंद कर देती है। तो किरण उन्हें कहती है कि आप तो बजाय मामले को संवारने की आपने और बिगाड़ दिया, आपने क्या किया है। उसकी मामा कहती हैं कि उसने मेरे से बदतमीज़ी की है, उसने समझ क्या रखा हुआ है मुझे, मैं क्या उसको ऐसे ही माफ़ कर दूँगी, मैं क्या उससे ऐसे ही जाने दूँगी। वो इससे बहुत बुरा भला कहती है। फिर उजाला जाती है किरण के पास, उजाला कहती है कि तुमसे उनसे एक दफ़ा माफ़ी मांग लो। किरण कहती है मैंने माफ़ी तो मांगी है, अब तुम लोग क्या चाहते हो मैं उनके पाँव पड़ जाऊँ। उजाला कहती है कि अपना घर बचाने के लिए औरत को बहुत कुछ करना पड़ता है, तुम झूठना चाहती हो, तुम झूठ जाओ ताकि तुम्हारा घर बच जाए। लेकिन किरण उससे बड़ी बदतमीज़ी करके उसे घर से बाहर निकाल देती है। फिर ज़ुहैब अपने आपस कहता है कि मैं उजाला से शादी करना चाहता हूँ। उजाला ऐसी लड़की नहीं है, वो उन लोगों में से नहीं है, क्योंकि वो एक अलग ख़ानदान की है, वो उनके घर रहने के लिए आई हुई है। मैं उससे शादी कर चाहता हूँ, लेकिन उनकी मामा किसी भी सूरत राज़ी नहीं होती। वो कहती हैं कि किरण या और ना ही उसके घर में से कोई भी लड़की इस घर में आके नहीं बच सकती, मैंने फ़ैसला कर लिया है। वो किसी भी सूरत अपना फ़ैसला बदलने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन ज़ुहैब उजाला से बहुत मोहब्बत करता है और वो अपने फ़ैसले पर डटा रहता है।